हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के मैथ यानी कि गणित की अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो हर साल के बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीटेशन होता है। ठीक है जी, क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे मैथ के जो हर साल बोर्ड एग्जाम में लगातार देखने को मिलता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 और √2 और √5 अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या में जो 3 दिया है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर है जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो √2 या तो √3 या तो √5। देखिए जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों पर, अब कमेंट करें। जो हमसे त्रुटियां हुई हैं उनसे कमेंट के माध्यम से लिखें, हम उनको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यानी कि इस वीडियो को थोड़ा सा रिस्की मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में एक टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि ये क्लास 10 मैथ के पार्ट 1 है, इसके बाद मैथ के पार्ट 2 भी बनाएंगे। जितने क्वेश्चन बताएंगे टोटल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन सीधे कर रहा है कि देखिए जितने क्वेश्चन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेसेसरी यूपी बोर्ड 2024। यानी जितने क्वेश्चन बताए हैं टोटल क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारे वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 √2 √5 अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो रूट है √3 हो चाहे √2 हो चाहे √5, √2 √5 ये अपरिमेय संख्या है। देखिए कि तीनों में से एक क्वेश्चन 100% श्योर है जो आएगा, चाहे तो √2 हो या तो √3 हो या तो √5 हो। देखिए किसी भी संख्या पे हम प्रूव करते हैं कि वो अपरिमेय है, उसके लिए हम जैसे मान लीजिए √3 है, इसे हम लिख सकते हैं p/q, यानी √3 बराबर होगा p/q। आज क्वेश्चन को हम p/q, जो p क्या है डिनोमिनेटर है यानी कि अंश है, और q क्या है डिनोमिनेटर यानी कि हर है। और जो q होता है हमारा q इज नॉट इक्वल 0, यानी जो q होता है 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात जितने क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन में से क्वेश्चन 100% आपको जो √3 हो चाहे √2 हो चाहे √5 हो ये सिद्ध करने के पक्का आ जाएगा कि क्या है अपरिमेय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ये CF और LCM जान कीजिए। यानी जो 6, 72 और 130 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 6 का हम 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 × 3 एक हुआ अभाज्य गुणनखंड। 120 को निकालेंगे 120 को हम लिख सकते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अगर तीनों संख्या में इसी प्रकार हम क्या करेंगे 72 को भी लिखेंगे। इस तीनों संख्या में जो कॉमन मिलेगा वो हमारा क्या होता है HCF होता है। और एलसीएम तो आपको निकालना ही आता है, एलसीएम इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x - होल के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके बीच गुणांक संबंध सत्यता ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका द्विघात बहुपद दिया है इसका हमें शून्य फाइंड करना है। शून्य क्या होता है? यानी x का वैल्यू। द्विघात संबंध क्या होता है? प्रथम पद के गुणांक का लास्ट पद के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रथम पद के गुणांक का लास्ट पद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो आ जाए उसको दो पदों में तोड़ते हैं, दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर उतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाली संख्या वो प्राप्त हो जाए। यानी किसी को कहते हैं क्या फैक्टराइजेशन। शून्य क्या करना और जब इसका संबंध स्थापित करेंगे
तो मूलों के फल यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज के जितने क्वेश्चन जितने टॉपिक हम पढ़े हैं उतना ही क्वेश्चन 100% श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। ये मैथ क्लास 10 का पार्ट 1 है। इसके बाद हम बहुत से सारे क्वेश्चन बताएंगे। अब आप सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, या तो क्लास 10 हो या तो क्लास 12 हो। बस हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बोर्ड एग्जाम के समय एक गिफ्ट है। यानी कि आपको अगर हमें 90 प्लस लाना है तो कन्हैया कोचिंग क्लासेस से ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों की भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमने, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी बताना में संगत है या असंगत है। यानी किसी क्वेश्चन को जो हम संगत असंगत प्रूव करते हैं तो यानी फर्स्ट इक्वेशन इसको मान कर यहां से हम a1 b1 c1, यहां से हम a2 b2 c2 को मान निकालेंगे। उसमें क्या करते हैं, उसका फार्मूला होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। और मान लीजिए अगर ये संख्या नॉट इक्वल और a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो क्या होती है, असंगत होती है। और तीनों आपस में इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग अर्थात असंगत होती है। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, उसे क्या करना है। कह रहा है कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। यानी कि इसमें फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या मान सकते हैं। इसे मैंने मान लिया फर्स्ट संख्या s है तो दूसरी क्या होगी, y होगी। अब करें दोनों का अंतर, जब किसी भी संख्या का अंतर पूछता है तो क्या करें, दोनों संख्या को हम घटा देते हैं, और जब दोनों संख्या का योगफल पूछता है तो दोनों संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x - y = 26। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा। फिर कह रहे उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, अर्थात जो पहली संख्या x है वो तीन गुनी किसके है, दूसरी संख्या। इसकी इक्वेशन सिंपल मान लीजिएगा। यही जो x का वैल्यू है समीकरण 1 में रखेंगे हमें y का वैल्यू आ जाएगा। कि जो y का वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 से अधिक है। यानी दो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दो समपूरक कोण है और उसमें जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मैंने मान लिया। अब देखिए जो समपूरक कोण होते हैं यानी दोनों कोणों के ऊपर 180 होना चाहिए। समपूरक कोण क्या होता है, जब दोनों कोणों को जोड़ते हैं वो 180 के बराबर आ जाए उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। और जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं, यानी कि कप्लीमेंट्री एंगल। तो हम मान लेंगे क्या, प्रथम कोण x और सेकंड क्या y, यानी x + y = 180। 180 क्यों हुआ, क्योंकि क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है। इसे कैसे समझ लीजिएगा। अब सेकंड क्या हो रहा है कि इसमें जो बड़ा कोण है छोटी कोण से 18 अंश अधिक है, अर्थात जो x है वो y से कितना है, 18 अंश अधिक है। इसे इक्वेशन को मान कर आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, यानी कि जितने क्वेश्चन बताए टोटल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 100% श्योर देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा सा स्किप किए, थोड़ा सा स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कि समीकरण x - 1/x बराबर 3 और x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी जो x का वैल्यू हमें 0 के बराबर है, अर्थात हमें इसको सोल्व करना है, लेकिन x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात x का मान 1 भी हो सकता है, +1 -1 +2 -2 भी हो सकता है, यानी 0 नहीं आना चाहिए, हमें सोल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, x - 1/x है इसके नीचे कर सकते हैं अब बराबर इसको जो सोल्व करेंगे तो x² बनेगा और -x², एक एक का में
अब बटे x बराबर 3 बटे करके क्रॉस गुणा करके हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद फैक्टराइजेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जो x का वैल्यू होगा वो 0 बराबर नहीं आना चाहिए, अर्थात 0 बराबर ना हो तो कोई भी संख्या हो सकती है, +1 +2 -2 कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं आएगा। देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात समीकरण द्वारा गुणनखंड के द्वारा फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन वही विधि होती है, यानी कि प्रथम पद का जो गुणांक होता है लास्ट पद के गुणांक से मल्टीप्लाई कराते हैं और उसे दो भागों में तोड़ देते हैं। किसको? बीच वाले पद को, मध्य वाले पद को दो भागों में ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने के वो जो प्रथम लास्ट का मल्टीप्लाई आया है और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए, यानी मिलेगा 3 दूना 6। अब देखिए मध्य पद में दे दिया 2√6x, यानी इसे हम तोड़ेंगे कि गुणा करने में 6 आ जाए और जोड़ने घटाने में क्या मिलेगा 2√6x आ जाए, यानी में मिलेगा √2 और √2। देखिए √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यदि √6 में हम √6 से जोड़े तो 2√6 आ जाएगा। अब आराम से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं माना कर। देखिए नेक्स्ट क्या बोला कि द्विघात समीकरण 4x² + 4bx - a² है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में वही तरह मूल ज्ञात करने के लिए तो द्विघात समीकरण देखो मूल जो फाइंड करते हैं x का वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके हैं। यानी कि इसको चाहो तो हम सिद्धांत सूत्र से निकाल सकते हैं, जिससे बोला जाता है मूल सूत्र। यानी इस तरह से हम a b c का मान निकालिए और जो सिद्धांत फार्मूला होता है क्या होता है? x बराबर -b + -b² - 4ac और अपान 2a, ये होता है सिद्धांत का फार्मूला। इससे हम लगा सकते हैं और नहीं इससे आया तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, वही रूल है प्रथम क्लास से मल्टीप्लाई करके। देखिएगा आल क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए, बताइए कि करें कुछ क्लासेस पे आप सब्जेक्ट की तैयारी कराइए, वो भी धुआंधार तैयारी। जितने सब्जेक्ट है टोटल क्वेश्चन बताया जाएगा और जो आज क्वेश्चन आपको 100% श्योर है जो बोर्ड एग्जाम 2024 को देखने को मिलेगा। जितने मिले सबको शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि x - 2 अपान x + 2 अब +3 फिर x + 2 अपान x - 2 - 4 जब 0 है तो द्विघात समीकरण में x का मान क्या होता है? यानी ये भी कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं यार, इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी को हम क्या करते हैं ऐसा मान लीजिएगा जिसे m और n मान लीजिएगा, इसमें द्विघात इसमें सीधे करिए समीकरण है, ये जो समीकरण में x का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि इसमें हम कुछ अक्षर मान लेंगे, जैसे मान लीजिए x - 2 अपान x + 2 और उसी का बिल्कुल क्या है उल्टा है व्युत्क्रम है। यानी कि अगर हम इसको m मानेंगे, अगर हम मान लें x - 2 अपान x + 2 m तो इसका जो उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा x + 2 अपान x - 2 मिलेगा 1 अपान m, यानी कि उसका उल्टा हो गया। अब वही मान आराम से रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आराम से फैक्टराइजेशन करके हम m का वैल्यू निकालेंगे और वही m का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपान x + 4 -1 अपान x - 7 पर 11 अपान 30 के मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 1/x + 4 -1 अपान x - 7 = 11 अपान 30 के मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इसकी जो x का वैल्यू है उससे हमें फाइंड करना है। वही सिंपल रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x - 7 इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा -x -4 और नीचे का जब गुणा करेंगे तो हमें इससे मिलेगा x + 4 x - 7 इक्वल क्या मिलेगा 11 अपान 30।
इस तरह सोच करके कि बनेगा द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 यानी P के जो निशान दे दिए हैं 2 -3 है और जो Q के निशान है 10 y है कि 20 की दूरी 10 मात्र हो, यानी कि ये दोनों बिंदु है और दोनों के ऐसा किस तरह सर्कल होगा, एक बिंदु P है एक Q है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्र है। तो जब दूरी दे दी जाती है डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और डिस्टेंस का फार्मूला पढ़े होंगे d बराबर होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में रखेंगे, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान के सोल्व करेंगे, हमें d का वैल्यू d क्या y का वैल्यू आंसर निकल जाएगा क्योंकि d का वैल्यू 10 मात्र दे चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, यानी हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब दिया क्या है 1 + 10 स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर इक्वल 1 - 10 है अपान 1 - cot है टोटल होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है, हमें सिद्ध करके लाना है 10 स्क्वायर है। तो सिंपल रूल आपको पता होगा, यदि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है क्या cosec स्क्वायर है। देखिए sec स्क्वायर उल्टा क्या होता है cos स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर है और sin का क्या होता है cosec होता है 1 / sin स्क्वायर है, यानी उल्टा करेंगे तो sin ऊपर जाएगा और sin स्क्वायर a / cos स्क्वायर है बराबर क्या मिलेगा 10 स्क्वायर है। देखिएगा जितने ही क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, जो यूपी बोर्ड 2024 को आपको 100% श्योर है आज क्वेश्चन को देखने मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और देखिए कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है और मेरी मंजिल तो आसमां है खुदा रास्ता खुद बनाना है। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।